मैंने सोबत देखो ख्वाबू मेरे प्रीतम सुनियो बलदाई। मैंने सोबत देखो ख्वाबू मेरे प्रीतम सुनियो बलदाई। बोली है रानी, अरे सपने में इज्जत चली गई, सपने में इज्जत चली गई। तुम सुन लो मेरे भरतार, भरतार सपने में इज्जत चली गई। मैंने सोबत देखो ख्वाब मेरे राजा सुनियो बलधारी। मैंने आज रानी ने सारी हकीकत महाराज उग्रसेन से कह सुनाई तो उग्रसेन कहने लगे, रानी क्या पागल हो गई हो? अरे सपने कभी अपने नहीं होते। इंसान जब सो जाता है तो पता नहीं कैसे कैसे सपने आते रहते हैं। अगर तुम ज़्यादा दुखी हो तो सुबह होते ही तुम रथ सजवाओ और बगिया में घूम आओ, तुम्हारा दिमाग शुद्ध हो जाएगा। सुबह हुआ है तो आज पवन रेखा अपने साथ की सहेलियों को बुलवाती है और कहती है, बहन चलो बगिया को घूमने चलेंगे। आज रथ सजवा लिया है। पवन रेखा उस रथ पर बैठ करके चली है और साथ की कुछ सहेलियां भी साथ में चली हैं। दोस्तों, जब चली है पवन रेखा रथ पर सवार होकर के, जिस समय अरे तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, कुछ गाती हुई कुछ गुनगुनाती हुई जब आगे को बढ़ी है, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, ओ साजना, ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। तुम भंवरा बनोगे मैं कली बन जाऊंगी, कली बन जाऊंगी। कहाँ मिलूंगी? अरे बागों में मिलूंगी ओ साजना, बागों में मिलूंगी ओ साजना। तुम चंदन बनोगे मैं पामी बनूंगी, मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, मंदिर में मिलूंगी ओ साजना। आज पवन रेखा बाग को घूमने पहुंची है। जब बाग में पहुंची तो सहेलियों से कहा कि तुम जरत्ता पे जाओ और हम जरत्ता पे जाए रहे। सहेलियां सभी बिछुड़ गईं। पवन रेखा बाग में अकेली एक रास्ता पे चली जाती है। तो जब काफ़ी दूर निकल गई पवन रेखा तो शेर, भेड़िया और डरावने पक्षियों की आवाज़, पशुओं की आवाज़ आ रही है। पवन रेखा डर जाती है। उसी बगिया में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो वो मुक्त हो गया और वो राक्षस पवन रेखा के सामने उग्रसेन का रूप बना करके आ गया। कहने लगा, रानी बोला ओ प्रिय रुधन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला ओ प्रिय रुधन मत कर, अब मेरे सन्मुख तुम्हें देखे है कौन भला हिम्मत वाला। अब मेरे सामने तुम्हें देखे है कौन भला हिम्मत वाला। पवन रेखा के सामने वो दुर्मलिक नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके आ गया।
पवन रेखा ने नहीं समझ पाया कि ये मेरे पति हैं या राक्षस हैं। आज उसने क्या किया है भाइयों, आगे बढ़ा है तो आज उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने धोखे से बहानी चुने, करो सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में बपापी को सहयोग। इज्जत को बिगाड़ दिया। जब पवन रेखा की इज्जत को बिगाड़ दिया तो असली रूप में आकर के हंसने लगा। पवन रेखा कहने लगी, नालायक दुष्ट, तूने मेरी इज्जत को बिगाड़ दिया। अरे मैं पति के सामने कैसे जाऊंगी। राक्षस कहने लगा, तुम लला लला चिल्ला रही थी। अरे मैंने तुम्हारी खाली गोद को भर दिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। बोली, नालायक, दूसरे की पत्नी को छूना ठीक नहीं होता है। और बोली ही, मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ, वरना तुझे श्राप दे करके अभी मैं भस्म कर देती। और बोली, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, वरना जो हर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में तुझे मिलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में तोई मिलाई देती। दुष्ट, मैंने नहीं जान पाया, तुझे मैं मिट्टी में मिला देती। और अब आगे, और तेरो हुइयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुइयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। बोली, अरे मैं पहले जान जो लेती, दे श्राप भस्म करी देती। पहले जो जान जो लेती, दे श्राप भस्म करी देती। और तूने कर डाली रे बर्बादी, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुइयो सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। कहने लगी, नालायक, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। राक्षस कहने लगा, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, हमने खाली गोद को देखा तो भर दिया। और सुन, जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा। बोली, नालायक, तेरे जैसा राक्षस पैदा होगा। बोले, नहीं, सुन, मेरे समान योद्धा होगा, बाईजीत न कोई पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, ऋषि और ब्राह्मणों को, ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा। राजा और नर की बात कहाँ बस इंद्रहारी के जाएगा। राजा नर की और बात कहाँ, पर ध्यान रहे इतनो रानी, प्रभु हाथ से मारा जाएगा। आज राक्षसों इतनी कह कर के चला जाता है। पवन रेखा ने काऊ को नहीं बताई, छिपाई ली। सहेलियों के पास में पहुंची तो सहेलियां पूछने लगीं, क्यों सहेली, ये तुम्हारा श्रृंगार कैसा उजड़ा है, माथे की बिंदिया छूट गई है।
सारा श्रृंगार बिगड़ गया है। रानी कहने लगी, बहन क्या बताऊं, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया था। सहेलियां बोली, कैसे बिगड़ी जालत बताओ रानी, कैसे बिगड़ी जालत बताओ रानी, कैसे बिगड़ी जालत, कैसे बिगड़ी जालत हम ना जानी रे, कैसे बिगड़ी जालत। आज पवन रेखा ने सहेलियों को भी नहीं बताई और यहाँ तक उग्रसेन को भी नहीं बताया। चुपचाप समय धीरे धीरे गुजरता चला गया तो कुछ समय के बाद में कंस का जन्म होता है। जब कंस का जन्म होता है तो उस समय, अरे जिस समय जन्म भो अत्याचारी को, आंधी तूफान मचान लगे। हाँ दोस्तों, यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में आप सुनेंगे तो क्षमा करें। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।